आज मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। देखिए ये छोटा सा प्रतिरोध है, इसको कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। अगर इस प्रतिरोध में ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के ऊपर छोटा करके कुछ लिख देते, मान लीजिए यहां पर लिखा रहता 238 ओम। कुछ दिन बाद मान लीजिए ये मिट जाता तो ये कितना हो जाता 233 ओम। परेशानी होता जानने के लिए कि इसका वैल्यू कितना है। ये तो यूनिट डिजिट चेंज हुआ है, अगर ये 100 डिजिट या 1000 डिजिट चेंज होता तो अपने को परेशानी होती। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी प्रतिरोध को बनाते हैं तो ये रिंग बनाते हैं। जैसे पेन में देखिए ब्लैक वाला रिंग है, एक रिंग है, ये व्हाइट वाला रिंग है ना। तो ये ब्लैक वाला अगर यहाँ से मिट जाएगा लेकिन यहाँ तो रहेगा, तो हम रिंग को पूरे रिंग को देख करके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका कलर क्या रहा। तो ये कार्बन प्रतिरोध है और इसके जो अलग अलग बैंड है, यहाँ पर देखिए कलर बना हुआ है, अलग अलग कलर यहाँ पर बना हुआ है। इस कलर के माध्यम से ये जो कलर दिख रहा है आपको, पट्टी पट्टी दिख रहा है, ये कलर के पट्टी पट्टी को देख करके इस प्रतिरोध का मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लीजिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 पट्टियां होती है, ऐसे प्रतिरोध है और इसमें 4 रिंग होता है, 4 रिंग होता है। ये पहला रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग और एक चौथा रिंग। ये 4 रिंग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा रिंग। तो A, B, C, D। तो इंटरनेशनल में क्या है कि अगर इस रंग का कोई पट्टी होगा तो उसका वैल्यू इतना होगा, इस रंग का कोई पट्टी होगा, इस रंग का कोई रिंग होगा तो उसका वैल्यू इतना होगा। ये पूरे वर्ल्ड में पूरा डिसाइडेड है किस इस कलर का होगा, यानी उसका वैल्यू इतना होगा। चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, सभी के लिए जो है ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया है। आप चाहे तो दूसरा ले सकते थे, लेकिन ये सबने सर्वसम्मति से जो है इस पर्टिकुलर कलर का वैल्यू जो है उतना ही लिया गया है। तो इसमें 4 पट्टी होता है। तो 4 पट्टी जो होता है, देखिए ये जो लास्ट में ये जो 3 दिया है, ये जो है चौथा पट्टी है। यहां से चौथा पट्टी लेते हैं। ये जो यहां से यहां तक जो है पहला भी लेते हैं, दूसरा भी लेते हैं और तीसरा भी लेते हैं। तो 4 जो पट्टी होती है, 3 पट्टी इन्हों में से होगा, ABCD जो रिंग होगा यहीं से होगा, और जो D है चौथा रिंग होगा, ये 3 कलर में से हो सकता है। तो इसमें इंटरनेशनली में क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, इस प्रकार अरेंज किया गया है। तो इस अरेंज किया गया है, इसका वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 अप टू 9 है। इसका वैल्यू जो मल्टीप्लायर है, इसका वैल्यू अगर ब्लैक कलर है 10 टू द पावर 0, ब्राउन कलर है 10 टू द पावर 1, 2 है तो 10 टू द पावर 2, इस प्रकार होगा। और इसमें टॉलरेंस जो है, त्रुटि की सीमा जो है 5%, 10% और 20%। अगर गोल्डन कलर है 5%, चांदी कलर है तो 10% और ये 20%। अब इसका टेबल है, इसको आपको याद रखना है और याद रख के आप जो है इसका जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू आप ज्ञात कर सकते। तो इतना टेबल आप कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा एक सेंटेंस आपको याद रखना है। ये एक सेंटेंस है, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, हर नेम इज G.S. नाथ। देखिए जहां जहां पर मैं कैपिटल लेटर लिखा हूं वो उसका ऑर्डर है। B फॉर ब्लैक, B फॉर ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो। तो ये आ गया B.B.R.O.Y. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। B हैज ए वेरी वायलेट, गुड, ग्रे, व्हाइट,
GS नॉट, G मींस गोल्डन, S मींस सिल्वर। तो इस प्रकार आपका पूरे कलर जो है अरेंज हो गया है और उसका वैल्यू 0 से लेकर 9 तक है। यहाँ पर इसका पावर 10 टू द पावर 0 से लेकर 10 टू द पावर 9 है और ये जो तीन कलर है 5, 10 और 20% है। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है, आप देखिए इसका जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, इसका फार्मूला होता है तो इससे आप याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, हर नेम इज GS नाथ, G for golden, S for silver and means no color. BB Roy of Great Britain has a very good wife, her name is GS नाथ। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने का जो तरीका है कि पहला रिंग के लिए पहला कलर है ना A, दूसरे के लिए दूसरा कलर इनटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस D%, ये फार्मूला है। और ये लिख सकते हैं 10 A प्लस D इंटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस D%, ये मैथमेटिकल फॉर्म में हो सकता है इसका फार्मूला। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, ये चार पट्टी है, एक रिंग है। आपको सबसे पहले जो गोल्डन कलर है उसको राइट हैंड में पकड़ना है। गोल्डन कलर हो, सिल्वर कलर हो, उसको राइट हैंड में पकड़ना है। यहाँ पर देखिए हम इसमें गोल्डन कलर को हम राइट हैंड में लिए हैं, तो इस साइड में गोल्डन कलर है, ये D जो है ये गोल्डन कलर है, सिल्वर सुनहरा रंग है। तीसरा जो है ये येलो कलर है और पहला जो है वो रेड कलर है, दूसरा रेड कलर है, पहला भी रेड कलर है। इस प्रकार मान लीजिए 4 पट्टी है। तो यहां पर कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे जहां पर आप लिखेंगे पहला में रिंग, दूसरा में क्या लिखेंगे कलर और तीसरा में लिखेंगे उसका वैल्यू और चौथा में उसका टॉलरेंस लिखेंगे। तो आपको मैं शुरू में ही बताया हूं कि जो चौथा कलर होगा वो इन तीनों में से लेना है। मतलब चौथा बोलने से ये नहीं कि ये चौथा इधर है, राइट साइड में चौथा होगा, उसके आगे वाला तीसरा, दूसरा, पहला। तो यहां पर चौथा जो कलर है, अगर रेजिस्टेंस को ऐसे पकड़ लेते, मान लीजिए यहां ऐसा होना था, इधर चौथा कलर है, चौथा बैंड है और इधर पहला, अगर ऐसे पकड़ लेंगे तो उधर चौथा हो जाएगा, इधर पहला हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कलर में पहला कलर क्या है, रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा क्या है, येलो है और चौथा जो है गोल्डन कलर है। तो आपके जो फार्मूला है 10A, या पहला जो वैल्यू है आप देखिएगा रेड बोलने से क्या हुआ, इसका वैल्यू 2, पहला 2, B ये भी रेड है, ये भी 2 हो जाएगा। एंड तीसरा जो है इसमें पहले से आपको 10 लिख लेना है। येलो कलर है तो आपको यहां से आपको याद रखना है A और B यहां से लेना है और 10 टू द पावर C यहां से लेना है। C कलर इधर से लेना है, C का वैल्यू यहां से लेना है, ये भी यहां से लेना है और यहां से आपको D लेना है। तो यहां पर 10 टू द पावर येलो कलर का देखिए पावर कितना है, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 और प्लस माइनस गोल्डन कलर है यानी 5%। मतलब अब इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। और जो भी वैल्यू आएगा उसका 5% ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। 5% उसका मान ज्यादा आ सकता है या 5% उसका वैल्यू कम आ सकता है। तो इस प्रकार आपको कोई भी प्रतिरोध हो उसका गोल्डन कलर या सिल्वर कलर राइट में रखना है, राइट में रख करके आपको कलर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रिंग लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिर आप कलर लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर रेड पहला है तो यहाँ से देख लेंगे, पहला और दूसरा जो है इसी कॉलम से छांटना है, 2, दूसरा कलर भी 2 है तो 2 2 हो गया। और तीसरा जो है, तीसरा में यहां से लेना है
तो आप 10 टू द पावर 4 लेंगे और चौथा जो है इस कॉलम से लेना है आपको। इस प्रकार इसका वैल्यू 22 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम प्लस माइनस 5%। इसी के जगह पर अगर आप दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे ये दूसरा रेजिस्टेंस है और इस दूसरा रेजिस्टेंस में हम देखिए कलर देखिएगा, इसमें पहला कलर वेलो है। अगर दूसरा रेजिस्टेंस हम देखें तो यहाँ पर जो पहला रिंग है ये वेलो कलर है, दूसरा है वायलेट है, तीसरा रेड है और चौथा गोल्डन है। तो यहां पर आपको वही चीज करना है, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग और चौथा रिंग का वैल्यू आपको यहां पर लिखना है। तो पहला रिंग जो है येलो कलर है, दूसरा रिंग वायलेट कलर है, तीसरा रिंग रेड कलर है, चौथा रिंग गोल्डन कलर है। तो वेलो का वैल्यू देखिए यहां से निकालना है। वेलो का वैल्यू कितना है 4, वायलेट का वैल्यू कितना है, वायलेट का वैल्यू 7 और रेड का वैल्यू यहां से लेना है। तो 10 टू द पावर हो जाएगा 2 और प्लस माइनस कितना 5%, यानी इसका जो वैल्यू होगा प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 47 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम प्लस माइनस 5%। तो इस प्रकार जो है आप कलर कोड के माध्यम से आप किसी दिए गए प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप जब भी मार्केट से इस प्रकार का रेजिस्टेंस आप परचेस करेंगे तो आप उसका वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका कलर कोड इस प्रकार है। इस प्रकार आपको टेबल बनाना है और इस टेबल को अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंपल इतना बड़ा टेबल दिख रहा है आपको, हो सकता है इसका टेबल कलर जो सीक्वेंस है वो याद ना हो, इसलिए आपको याद रखना है सेंटेंस क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, हर नेम इज जीएस नाथ। हैज ए को कंजंक्शन वर्ड है, इसको छोड़ देंगे, वेरी गुड वाइफ यहां तक ठीक है। हर नेम इज को छोड़ देंगे, हर नेम इज को छोड़ देंगे, जीएस नाथ, जी फॉर गोल्डन, एस फॉर सिल्वर एंड एन फॉर नो कलर। तो इस प्रकार इस टेबल को आप याद रखेंगे। टेबल को याद रख के आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक कार्बन प्रतिरोध है, उसका पहला बैंड ये कलर, दूसरा बैंड ये कलर, तीसरा बैंड ये कलर और चौथा बैंड इस कलर का है, तो उसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप रिंग लिखेंगे, कलर लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ए और बी यहां से सिलेक्ट करेंगे, सी जो है यहां से सिलेक्ट करेंगे और डी जो है यहां से सिलेक्ट करेंगे, करके आप सिंपल खाली वैल्यू रख देंगे। थैंक यू वेरी मच।